बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम C2 की डिस्कशन करने लगे हैं। C2 का मतलब है क्लास टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो और ये चैप्टर नंबर 10 का टेस्ट हुआ था, तो इसमें सारे पास पेपर के MCQs हैं। अगर आपने पिछले चैप्टर का MCQs 11 डिस्कशन नहीं देखी थी तो वो मैंने इस चैप्टर में प्लेलिस्ट में अपलोड किया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ तो वहाँ पे आपको फ़ोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा MCQs फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, ठीक है। वो आप ओपन करेंगे तो सारे पिछले MCQs की वीडियो आपको मिलती जाएंगी। तो अभी एक चैप्टर की आज ये दूसरे की डिस्कशन है, फिर इसी तरह सारी अपलोड होती जाएंगी। तो मैं फ़र्स्ट MCQs पढ़ने लगा हूँ, आप देखिएगा। इसमें कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ VN इज़। तो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट VN जो होता है ना, इसको कहते हैं, ये D से लिखते हैं और ये 25 सेंटीमीटर होता है। कम से कम वो डिस्टेंस होता है आई से जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर नजर दिखाई देता है। सेकंड है फॉर ग्लास एयर बाउंड्री क्रिटिकल एंगल, मतलब ये मैं कहता हूँ ये ग्लास है और यहाँ पे ये एयर होगी, ठीक है। तो इनका ये इंटरफेयर बना है ना, यहाँ पे एक एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो ये इनका इंटरफेयर है, ये बाउंड्री है, इनकी बाउंड्री को इंटरफेयर कह रहे हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, मतलब लाइट इधर आती है और यहाँ से मैं कहता हूँ ये अंदर ही रह जाती है, तो इधर जो क्रिटिकल एंगल होगा, इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, इसको हम लिखेंगे ये 41.8 डिग्री होता है फॉर ग्लास, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। इसमें थर्ड MCQ में बच्चों कहता है क्रिटिकल एंगल इज़ दैट इंसिडेंट एंगल इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़। वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है बच्चों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। मैं कहता हूँ ये ग्लास मटीरियल है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये रेयर मीडियम को एयर कह लेते हैं। ये डेंसर मीडियम है ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव N1 और 1.5, ग्रेटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो उसको डेंसर कहते हैं, और दूसरी तरफ ग्लास के बाहर एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, 1 है, तो ये रेयर होगा। अब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है कहाँ से, डेंसर से, किस तरफ चल रही है, एयर की तरफ चल रही है, यानी रेयर की तरफ चल रही है। अब क्या होगा, लाइट में कहता हूँ ये इधर बेंड हो जाती है, ठीक है। ये लाइट क्या होगी, इसके अंदर ही क्या होगी, बेंड होगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करता हूँ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसको मैंने आई से लिख दिया। और यहाँ पे देखें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बड़ा है, 90 डिग्री, और इधर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, इसका नाम रख देंगे क्रिटिकल एंगल। यानी आपको ये समझ आई, इंसिडेंट एंगल का नाम क्रिटिकल होगा जब उस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है, ठीक है। तो ये 90 ऑप्शन आ जाएगी इसमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो तो उस पर जो इंसिडेंट होगा उसको क्रिटिकल कहते हैं। फोर्थ MCQ में आ जाए। फोर्थ में कैसा कहता है, इफ़ अ सिंगल कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड क्लोज टू आई देन इट इज़ बीइंग यूज्ड एज। तो इसमें आएगा नन ऑफ दिस। बच्चों ये देखें, अगर लेंस को आई के क्लोज प्लेस कर देना तो इससे कुछ नहीं होगा। हमें आई के क्लोज प्लेस करने से कुछ गर्ज नहीं है, ये कंडीशन कोई नहीं है कि लेंस है जो आई के क्लोज रख देंगे तो क्या होगा, ये कन्वेक्स लेंस होगा, माइक्रोस्कोप होगी, या ये मैग्नीफाइंग होगा, इससे पता नहीं चलता। किससे पता चलता है, वो आगे MCQ आएगी, उससे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इस फिलहाल इधर क्लोज आई रखने से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ MCQ है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रेवल फास्टर देन अदर्स थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, और इसमें जो रेड इंफ्रारेड लाइट है ना, तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा, तो इसकी स्पीड भी ग्रेटर होगी, तो ये C ऑप्शन आ जाएगी। ये अगले टॉपिक में दिया हुआ है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपको वैसे जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे पता हो। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी ना, यूँ समझ लें कि V=F लैम्डा होता है ना, तो ये फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो रेड की वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर होगी। रेड की वेवलेंथ ग्रेटर है तो रेड की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो कौन सी रेड, इंफ्रारेड रेड, इंफ्रारेड रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा, तो इसकी स्पीड भी ग्रेटर आ जाएगी। अच्छा, हम नेक्स्ट 7 पे चलते हैं। कहता है इसमें इफ़ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर इज़। तो इसमें उसने ना हमें मेंशन कर दिया हुआ है, क्या मेंशन किया, हमें 6 MCQs नहीं पढ़ी, 6 को पहले देख लेते हैं। 6 में कहता है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट VN इज़। ये तो वही 1 MCQ में भी यही था, 25 सेंटीमीटर होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट VN। 6 में ना उसने फोकल लेंथ हमें 7 में उसने फोकल लेंथ हमें दे दी है 5 सेंटीमीटर, और कहता है मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्नीफिकेशन बताएं। और मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 + D/F,
डी डायमीटर है, एफ फोकल लेंथ है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 और डी कितना होता है, ये अभी 6 और 1 में आया। डी नियर, सॉरी मैंने गलती से डी को डायमीटर कह दिया, डी फॉर इधर नियर पॉइंट है, ठीक है, सॉरी गलती से वो डायमीटर कहा गया। डी फॉर नियर पॉइंट है और नियर पॉइंट यानी लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्वियन कितना होता है 25 होता है। तो डी 25 सेंटीमीटर है, तो डी लगाया, ये हमें वैसे ही याद होना चाहिए, डी नॉर्मल आई के लिए 25 होता है और एफ़ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसको सोल्व कर लें अगर आप तो ये 1 प्लस क्या आ जाएगा 5 और इसको आप सोल्व कर लें तो ये 6 आ जाएगा और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर सेम कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट नहीं आएगा। तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं 8 MCQ से पढ़ रहा हूँ, इसमें कहता है मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट। तो ये अगेन वही, ये तीसरी दफ़ा आ गई है, मतलब कितनी दफ़ा ये पास पेपर में रिपीट हो रही है, आप खुद ही हिसाब लगा लें। ये इम्पोर्टेंट है और सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होता है डिस्टिंक्ट विजन। अब 9 पे चलते हैं। 9 में कहता है इफ़ अ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास विच लेंस विल गिव हायर मैग्नीफिकेशन। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हैं और किसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी। अब मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, तो बच्चों ये देखें ये वाला फार्मूला यूज़ होगा इसमें भी, ठीक है। तो MCQ नंबर ये हम 9 कर रहे हैं, ठीक है। तो 9 MCQ में क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इसका फार्मूला ये होगा 1 + d/f। अब यहाँ पे देखें जिसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होगी उसकी मैग्नीफिकेशन कम होगी और जिसकी मैग्नीफिकेशन कम होगी उसके लिए जिसकी फोकल लेंथ डिक्रीज़ होगी, कम होगी, उसकी मैग्नीफिकेशन ग्रेटर आएगी। तो इसमें उसने चूँकि हमसे पूछा है कि हायर मैग्नीफिकेशन पूछा है, तो हायर मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होगा, फोकल लेंथ डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये कौन सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ यानी विच लेंस गिव हायर मैग्नीफिकेशन। तो शॉर्टर फोकल लेंथ इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है, ए में नहीं है, बी में नहीं है और सी में नहीं है, डी ऑप्शन आ जाएगा, शॉर्ट फोकल लेंथ, डी ऑप्शन इसका राइट है। 10th में आ जाएं, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट का उसने जब वर्ड यूज़ कर दिया है तो अब बच्चों एक बात आपको ये माइंड में होनी चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि टेलीस्कोप है, ये मैं कहता हूँ टेलीस्कोप का फर्स्ट लेंस है, ठीक है, और ये टेलीस्कोप का सेकंड लेंस है। और जब भी लाइट आ रही होती है टेलीस्कोप की तरफ और ये नॉर्मल सेटिंग की होती है जिसमें इमेज बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होता है, लार्ज दिखाई दे रहा होता है, तो तब क्या होता है इन दो लेंसेज के दरमियान जो डिस्टेंस आता है इसको कैपिटल एस लिखते हैं और ये कितना होता है FO + FE। FO क्या होती है, ये पहले लेंस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है, मैं कहता हूँ ये इतनी फोकल लेंथ है, इसका नाम FO है। और FE क्या है, दूसरे लेंस की ये लेंथ है, जहाँ पे फर्स्ट की फोकल लेंथ एंड होती है वहीं पे साथ ही दूसरे लेंस की फोकल लेंथ शुरू हो जाती है। तो अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस देखें तो वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा FO + FE, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा और ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है। तो 10th में फिर ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, FO + FE डिस्टेंस होता है दो लेंस के दरमियान टेलीस्कोप में जब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में होती है। अब मैं 11 MCQ पढ़ रहा हूँ, इसमें कहता है द डिटेक्टर इन द फोटोफोन इज़ मेड अप ऑफ। तो फोटोफोन में क्या होता है, डिटेक्टर सिलीनियम का बना होता है। ये बच्चों आपको जब पढ़ाया था ना, बताया था, ये जनरल सिंपल सा MCQ से। नेक्स्ट हम चलते हैं, 11 हमने कर ली, नेक्स्ट 12 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसमें देखें बच्चों 12 में कहता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज़ 0.5 and 10 सेंटीमीटर, देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप विल बी। अच्छा बच्चों, ये करने के लिए ना आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और फार्मूला हमारे पास ये होता है टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का, M = FO/FE। अब इनकी वैल्यूज़ लगा दें, ठीक है। तो ये 0.5 दी हुई है और FE हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻², तो मैंने ये लगा दिया। अब आप इसको सोल्व कर लें तो इधर 10⁻⁻1 रह जाएगा और 1 पावर को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी पावर, मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन इसकी 5 आ जाएगी, ए ऑप्शन है, ठीक है। 13 पे चलते हैं। 13 भी इसी तरह का MCQ से, इसमें कहता है मैग्नीफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर।
तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, फोकल लेंथ 5 दी हुई है। तो यही MCQs है ना, ये 7 भी हमने अभी किया और यहाँ पे ये 13 भी यही आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये 5 दी हुई है, डी नियर पॉइंट है 25 होता है, सॉल्व करें 5 आएगा और ये ऐड करें तो 6 आ जाएगा। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम करके आए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 14 में कहता है फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर 120 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट की हुई है। अब ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, ये अभी मैं आपको ना बता के आ रहा हूँ। ठीक है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या डिस्टेंस है इनके दरमियान, डिस्टेंस है L इज इक्वल टू FO प्लस FE। अब ये FO और FE की वैल्यूज हमें दी हुई हैं। ठीक है, कितनी है, 120 दी हुई है। तो 120 वैल्यूज हमें मेंशन की हुई हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 100 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। तो ये डी ऑप्शन इसका बन रहा है। नेक्स्ट इसका 15 MCQs में कहता है रैली फार्मूला फॉर रिजॉल्विंग पावर इज़। तो ये इसका जो फार्मूला होता है ये हमें डायरेक्ट याद है, क्या है, R फॉर रिजॉल्विंग पावर, और यह फार्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, डी डायमीटर, लैम्डा वेव लेंथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट 16 MCQs पे चलते हैं। 16 MCQs में कहता है इन माइकलसन experiment the angle subtended by a side of 8-sided mirror is। बच्चों, जो माइकलसन एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था इसमें 8 साइड होती हैं माइकलसन की। ठीक है, ये अगर मैं ड्रा करूं, ठीक है, ये इस तरह से था। ठीक है, 8 साइडेड होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इसको 8 साइडेड ऑक्टागोनल बनाएंगे। तो चलें, खैर, और 8 साइड बनाएंगे ना, तो एक अगर मैं कहता हूँ ना कि हमारे पास ये 8 साइडेड मिरर है, ये क्या है, हमारे पास 8 साइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कंप्लीट राउंड ट्रिप करें तो 2 पाई एंगल होगा। अगर एक साइड का निकालना है तो 8 पे डिवाइड कर दें, 8 पे डिवाइड करेंगे तो एक साइड का एंगल होगा। और इसको भी सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 को 8 पे डिवाइड के ये सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। 8 टोटल साइड का कितना है 2 पाई, और 1 साइड का कितना है, इसको 8 पे डिवाइड कर देंगे तो π/4 आ जाएगा इसका आंसर। 17 पे चलते हैं। 17 में कहता है ए सर्कुलर स्केल ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेजुएटेड इन हाफ स्केल ग्रेडिंग होता है। ये वैसे याद रखना है, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, ये सर्कुलर स्केल इस पे लगा होता है और इस पर जो डिवीजन की होती है, ग्रेजुएशन की होती है, वो हाफ डिग्री की होती है। हाफ डिग्री, 1.5 डिग्री, फिर 2, फिर 2.5। ठीक है, 18 MCQs में है। तो इसमें कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ गिवन बाय रिलेशन। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का जो जनरल फार्मूला होता है ना, वो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, वो ये है कि मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें 2 इमेज बनते हैं, एक रियल इमेज होता है और दूसरा जो होता है वो वर्चुअल इमेज होता है। तो ये रियल इमेज के लिए इसको लिख सकते हैं Q/P, ये ऑब्जेक्टिव फर्स्ट लेंस बनाता है, और ये वर्चुअल इमेज आईपीएस बनाता है, ये होता है 1+D/FE लिख दिया। E फॉर आईपीएस है, O इधर लिख दिया, O फॉर ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्टिव बनाता है, ये आईपीएस बनाता है। तो ये हमने बुक में ये फॉर्मूला पढ़ा था, और जनरल इसको यूँ लिखेंगे, इसको M1 कहते हैं और इसको M2 कहते हैं। तो M1 इंटू M2 ये आ जाएगी, यानी MO इंटू ME, इसको यूँ भी कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बना रहा है MO, ये आईपीएस बना रहा है तो इसको ME लिख दें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट MCQs 19 है। इसमें कहते हैं ए फिक्स्ड मेटेलिक ट्यूब विद कन्वेक्स लेंस एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड। ये आएगा कोलीमीटर। कोलीमीटर में हमने क्या पढ़ा था, ये ग्लास ये बेसिकली हमारे पास मेटल ट्यूब होती है, जिसके क्या होता है, एक साइड पे हमने क्या लगाया होता है, कन्वेक्स लेंस लगाया होता है। एक साइड पे इसके कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ठीक है, और दूसरी साइड पे इसके स्लिट लगी होती हैं, और ये मूवेबल स्लिट होती हैं। और स्लिट कहाँ पे होती हैं, इस लेंस के फोकस पे होती हैं, ताकि लाइट जो आएंगी वो क्या हो जाए, लाइट रेस पैरेलल हो जाए। तो इस ट्यूब का नाम
क्या रखते हैं, कोलीमेटर रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट 20 है स्पीड ऑफ लाइट इन मटीरियल्स अदर देन वैक्यूम इज़। तो देखें सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है वो किस में होती है, वो वैक्यूम में होती है। और अगर किसी और मीडियम में चले जाएं तो लाइट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये याद रखें, अदर मीडियम में स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट किस भी मीडियम में होगी, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, तो हम कहेंगे लेस देन सी होगी, किसी भी मीडियम में स्पीड जो होगी वो सी से लेस होगी। ठीक है बच्चों, ये हमने C2 की डिस्कशन कर ली। बाकी अगले टेस्ट की डिस्कशन अगली वीडियो में देखते हैं। तो इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।